ये सब वायर है, ठीक है ना। ये है फ्यूज। एक तो स्विच ले जाते हैं, वन वे स्विच, और होल्डर के ऊपर एक तो बल्ब लगाएंगे। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। इसको ऐसे स्विच बोर्ड में लगाएंगे सॉकेट के साथ। क्यों नहीं जला? फ्यूज में वायर नहीं है। अब सही से ग्लो होना चाहिए। कुछ यहाँ पे टूल्स मटेरियल है, कैसे उसको टेबुलेशन फिलअप किया जाता है, मैं ग्रेजुअली तुमको बहुत सब बताऊंगा। समझ गए? हाँ, अच्छा। EXPT एक्सपेरिमेंट नंबर कितना है? प्रीवियसली कितना प्रैक्टिकल हुआ था? 7 हुआ था। ये हो गया नंबर 8, ठीक है। एम, इस प्रैक्टिकल का एम क्या होगा? टू मेक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हम बनाएंगे। उसके बाद फिगर या फिर स्केच, एसी सप्लाई है, ठीक है ना। यानी कि एक होगा फेज, ये है फेज का सिंबल, और दूसरा होगा न्यूट्रल, ठीक है। फेज से सब जब आएगा, पहले कनेक्शन होगा एक फ्यूज, ठीक है। ये फ्यूज को सीरीज में कनेक्शन किया जाएगा। सोर्स ऑफ सप्लाई के साथ फ्यूज को सीरीज में कनेक्शन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जो आउटपुट है वो कनेक्शन होगा किसके साथ? स्विच के साथ, वन वे स्विच के साथ, ठीक है। मैं समझा दूंगा टेबुलेशन कैसे होता है, जैसे कि नेक्स्ट जब क्लास होगा तुम उसे सही से कर पाओ, ठीक है। उसके बाद जो स्विच है उसका आउटपुट कनेक्शन होगा लोड के साथ, ठीक है। फिर लोड का आउटपुट कनेक्शन होगा किसके साथ? न्यूट्रल, वो हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। तुम्हें ड्राइंग करना है पेंसिल के माध्यम से, ठीक है। मैं समझाने के लिए कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम करोगे पेंसिल के माध्यम से। एटी दबा में सिंगल फेज सप्लाई, एटा है वोल्टेज, एसी वोल्टेज 220 वोल्ट रो एपटे आम वोल्टेज को अप्लाई कले करेन्टा ये डायरेक्शन रे फ्लो करिवो हैला, तापर एपटे ता सर्किटटा क्लोज करिवो। बुझिगल? एबे या अनुसार आम प्रैक्टिकल करिवो। आगे चिन्हिबा जिनस कोन एटा हला, ए जो जिनसोडा देखिल ना, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सब एक एक वायर है। ये जो देख रहे हो ना, ये सब वायर है, ठीक है ना। इसके अलावा ये एक फ्यूज है, एक तो फ्यूज ले लिए, ये एक तो फ्यूज है, ये है फ्यूज, ठीक है। ये एक फ्यूज है। उसके बाद स्विच है, एक तो स्विच ले जाते हैं, वन वे स्विच, ठीक है। ये एक होल्डर है, ये वाला पार्ट होल्डर लगेगा, और होल्डर के ऊपर एक तो बल्ब लगाएंगे। इतना को लेके हमें सर्किट बनाएंगे। समझ गए? हाँ, पहले इनपुट, ठीक है। पहले फेज को कनेक्शन करें किसके साथ? फेज का जो है किसके साथ कनेक्शन हुआ है? पहले फ्यूज के साथ। यह है फ्यूज। देखो फ्यूज में दो टर्मिनल है, एक है इन, एक है आउट, ठीक है। एक साइड में तुम्हें कनेक्शन करोगे। ये जो तार है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, 0-0 रहना चाहिए। वो मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए तुम ज़्यादा कट कर दिए हो, मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा कितना रहना चाहिए था, ठीक है। फ्यूज कनेक्शन हो गया, फ्यूज का इनपुट कनेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो कनेक्शन करोगे ना, ऐसे रखोगे, नहीं तो ऐसे पकड़ोगे तो हाथ में लग जाने का चांस है, ठीक है ना। ऐसे रख के ऐसे वायर को पकड़ोगे सही से, फिर कनेक्शन हो गया। अब फ्यूज का आउटपुट किसके साथ कनेक्शन है? स्विच के साथ। मुझे स्ट्रिपर दो, स्ट्रिपर मेरे को दो। इसका नाम है नियॉन टेस्टर, ठीक है। मैं बोलूँगा बाद में कैसे टेबुलेशन करते हैं, पहले इसको समझा देता हूँ, ठीक है। फ्यूज का आउटपुट इसे कनेक्शन करोगे स्विच का इनपुट के साथ। ये हो गया फ्यूज का आउटपुट, ठीक है ना।
टाइटली कनेक्शन करोगे, ओवर टाइट नहीं करना है, नहीं तो टूट जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो स्विच का जो ये जो स्विच है ना, इसके ऊपर लिखा गया है कंपनी का नाम, ये है उसका टॉप पोर्शन, ये है डाउन। ठीक है। और वहाँ पे तुम स्विच का कनेक्शन करोगे, इनपुट कनेक्शन। ये हो गया स्विच का इनपुट, हो गया ना स्विच का इनपुट। अब इसके बाद स्विच का आउटपुट किसके साथ कनेक्शन है? होल्डर के साथ। पहले होल्डर, ठीक है ना। होल्डर के लिए इसे लगा देते हैं। ये होल्डर, ठीक है ना। अब स्विच का आउटपुट को कनेक्शन करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा वायर रहता है ना बाहर, वो नहीं रहना चाहिए, ये गलत है। जब आगे प्रैक्टिकल करेंगे इसको ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसमें तुम्हारा मार्क माइनस हो जाएगा, कनेक्शन भूल हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है सर। अब होल्डर के साथ कनेक्शन, ये थोड़ा ट्विस्ट ऐसे घुमाएंगे, बस हो गया। होल्डर इनपुट कनेक्शन हो गया। उसके बाद समझ रहे हो ना? यस सर। उसके बाद होल्डर का आउटपुट, ये हो गया होल्डर का आउटपुट, जिसको कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल के साथ। ठीक है। ये हो गया फाइनल कनेक्शन। अब इसे हम अरेंज करेंगे इस तरह से, तुमको समझाएंगे उसी तरह से कनेक्शन हुआ है या फिर नहीं। अभी ड्राइंग के साथ जो हम सर्किट बनाए हैं उसको हम टैली करेंगे। ठीक है ना। पहले क्या था, जो इनपुट है एसी सप्लाई का, जो इनपुट है 220 वोल्ट, उसको पहले कनेक्शन करेंगे हम फ्यूज के साथ। ये फ्यूज के साथ कनेक्शन हो गया। अब इसका जो आउटपुट है, फ्यूज का जो आउटपुट है, वो कनेक्शन होगा स्विच के साथ, यानी कि स्विच का इनपुट के साथ। स्विच में इनपुट आउटपुट को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। अब स्विच का जो आउटपुट है वो कनेक्शन होगा होल्डर के साथ। फिर होल्डर का जो आउटपुट है वो जाएगा टुवर्ड्स न्यूट्रल। यहाँ पे हम लगाएंगे एक ठो बल्ब। ठीक है। ये हो गया सर्किट कनेक्शन। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। इसको ऐसे स्विच बोर्ड में लगाएंगे सॉकेट के साथ। ठीक है। क्यों नहीं जला? स्विच खराब है क्या? जलना चाहिए था। फ्यूज में वायर नहीं है, समझ गए अभी? हाँ, डरोगे नहीं। अरे क्या हो गया, खराब हो गया साथ तो डांटेंगे। देखो मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैं बहुत सारा शौक खा चुका हूँ काम करते करते। तुमको अगर पहले बार लगेगा तो तुम 2 दिन एब्सेंट। ठीक है ना। ये देखो फ्यूज है क्या? नहीं है। फ्यूज कौन लगाएगा? टूल्स रिक्वायर्ड, लॉकसेट में ये सब है। कैसे लिखना है मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ठीक है। इसके बाद स्केल पेंसिल के माध्यम से लाइनिंग करोगे। ठीक है। मैं अभी ऐसे नॉर्मल दिखा दे रहा हूँ, तुम्हें लाइनिंग करना पड़ेगा स्केल पेंसिल से। ठीक है। पहला होगा सीरियल नंबर, उसके बाद आएगा नेम, उसके बाद आएगा स्पेसिफिकेशन, उसके बाद आएगा क्वांटिटी। सीरियल नंबर 1 क्या टूल्स लगा था, मैं जब काम कर रहा था मार्क किया था ना, क्या क्या टूल्स का इस्तेमाल किया गया। पहला है नियन टेस्टर, इसका स्पेसिफिकेशन होगा 500 वोल्ट। क्वांटिटी कितना टू यूज हुआ था, 1 नंबर। उसके बाद वायर स्ट्रिपर, STRIPPER, कितना है उसका लेंथ, आइदर 10 सेंटीमीटर लिखोगे या फिर 100 mm। ठीक है। 1 नंबर। उसके बाद नंबर 3 कॉम्बिनेशन प्लायर, ये कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है। इसका स्पेसिफिकेशन 20 सेंटीमीटर या फिर 200 mm। एक ही लिखना है, 2 ठो नहीं। 1 नंबर। नंबर 4 इलेक्ट्रिशियन नाइफ का इस्तेमाल हुआ था, जो किए थे वो लिखेगा। ठीक है। ये दोनों का काम सेम है। इलेक्ट्रिशियन
नाइफ 10 सेंटीमीटर 1 नंबर, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ये सब स्केल पेंसिल के माध्यम से करना, ठीक है, सही से। सीरियल नंबर, नेम, स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी। पहला है फ्यूज। फ्यूज को लिखेंगे मॉड्यूलर फ्यूज या फिर फ्लॉश टाइप फ्यूज, ठीक है। लिखते हैं मॉड्यूलर, लिखते हैं, ठीक है ना, मॉड्यूलर फ्यूज। इससे हम लिखते हैं फ्लॉश टाइप, FLUSH, ठीक है ना। इसका स्पेसिफिकेशन देखो, इसके पीछे लिखा है कितना वोल्टेज, कितना करंट, ये सब इसका पीछे लिखा है। 6 एम्पियर 240 वोल्ट, 6 एम्पियर, ए यानी कि एम्पियर, 240 वोल्ट, क्वांटिटी हो गया 1 नंबर, ठीक है। नंबर 2 स्विच, ये है 1 वे स्विच, 1 वे स्विच, वही सेम 6 एम्पियर 240 वोल्ट। चेक करना इसके पीछे कहाँ पे लिखा गया है। और एक तो एक्स्ट्रा है, इसका नाम है एंकर, इसका नाम है ग्रेट वाइट, इसे मेंशन करेंगे, ठीक है। बैटन होल्डर सेम स्पेसिफिकेशन खोजिकी लिखिबो, एटा मैं छाड़ी दूची। क्वांटिटी है 1 नंबर। नंबर 4 ये इनकैंडिसेंट लैंप, 100 वाट कि 60 वाट किसी मेंशन नहीं थी, 240 वोल्ट यहाँ पे लिखाई थी बोला 1 नंबर। नंबर 5 कनेक्टिंग वायर 1.5 mm स्क्वायर कॉपर। कितना है इसको नापोगे, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लिख सकते हो आज पर रिक्वायर्ड, ठीक है। इसे भी लिखने से चल जाएगा, नहीं तो नापोगे शायद 1 मीटर या फिर 2 मीटर होगा। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर, इसी हिसाब से जितना सेंटीमीटर होगा उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख पाओगे। तो यहाँ पे अभी फ्यूज वायर कनेक्शन हो गया है, हाँ। उसके बाद फ्यूज वायर को लगा देते हैं। अब सही से ग्लो होना चाहिए। सर्किट में पहले फ्यूज है, फ्यूज क्यों कनेक्शन किया गया, अगर कुछ हाई अमाउंट करंट फ्लो होगा तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। स्विच के माध्यम से हम लोड को कंट्रोल करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे। लोड जो है वो कंज्यूमिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से वो कुछ करंट को कंज्यूम करता है। तो ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। और इससे जुड़े जो प्रैक्टिकल है तुम सब खुद करोगे। कुछ डाउट है फिलहाल के लिए? तापर तुम आसिकी प्रैक्टिकल करिबो। आज कम पिला आसछो, दु जण कर फास्ट, 2 जण ठीक रे करि परिबो प्रैक्टिकलटा। तापर जेतले प्रैक्टिकलटा बढ़िबो 2 जण जाकरे 4 जण करदेबे, बुझिलो। तुमको गाइड करेंगे से 2 जण सीनियर पिला अछंती, तुमको फास्ट फास्ट मैंने गाइड करेंगे, तुम संसार कंटिन्यू। जब तुम भितर गोटे सर्ट कर दो ना भूल रे, यदि 2टा पॉइंट रे तार को जो टिकी भी लग जाऊँगी तो ये सर्ट सर्किट हो, यहाँ फ्यूजटा कटो ना लेट कटो, तो से तुमको फास्ट यहाँ मार्क करेंगे, गाइड करेंगे, है।